Assalamu alaikum, everyone. Today we have a very talented and inspiring young guest with us. His name is Sayyid Arham. He is just 17 years old and currently a first year commerce student from Karachi. Alongside his studies, he is actively learning AI skills at Rihan AI Institute and has also working in a software house for past 2 years. It's truly impressive to see such dedication at a young age. Let's explore his journey, experiences, and future goals. वेलकम आरम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएँ? जी अल्लाह की शुक्र है। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया मेरा नाम सैयद अरहम शाह है। मैं 17 साल का हूँ, कराची से बिलॉन्ग करता हूँ और फर्स्ट ईयर का कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने इतनी कम उम्र में सॉफ्टवेयर हाउस में काम कैसे शुरू किया? बेसिकली कोई वजह तो नहीं थी कोई ख़ास, मैं स्किल्स भी सीखना चाहता था कि नया तजुर्बा हो काम का, लोगों के साथ बैठना है एंड थोड़ी फैमिली सपोर्ट वो भी मैंने करी उस उम्र से। सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खुद कोई किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। खुद मैं सीखने निकला और अच्छा काम किया उस टाइम से लेकर अब तक। हम्म, माशाल्लाह। आपको आईटी या एआई फील्ड में आने का शौक कैसे पैदा हुआ? बेसिकली मैंने देखा कि एआई अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर कर रहे हैं और आगे भी जाके इसका बहुत फ़ायदा है। सो मैंने सर रिहान अल्लाह वाला का देखा इंस्टीट्यूट, तो एसीसीएल उनका कोर्स है, लेवल 1 लेवल 2, तो मैंने देखा टीचर्स ट्रेनिंग में फिर मैंने एडमिशन ले लिया एआई सीखने के लिए। सो अब मैं वही सीख रहा हूँ, वही मेरी लर्निंग कर रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ। माशाल्लाह। आप क्या कॉमर्स के साथ एआई कैसे मैनेज कर रहे हैं? कॉमर्स के साथ बेसिकली अभी तो मेरा कॉलेज जो है कोर्स पूरा हो चुका है उसका, तो कॉलेज तो मैं अभी जा नहीं रहा, घर में ही तैयारी कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कॉमर्स के जो पेपर हैं वो है जून में। 2 महीने बाद के लिए 1.5 महीना ऐसे बचा है। तो सुबह तो कॉलेज नहीं जाता, सो रहा होता हूँ, देन उठता हूँ, थोड़ी स्टडीज़ कर लेता हूँ, टास्क कंप्लीट करने होते हैं रात में वो कर लेता हूँ, दिन में भी कर लेता हूँ। फिर यहाँ या इंस्टीट्यूट के जो हमें टास्क मिलते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के वो कंप्लीट कर लेता हूँ। सो अभी ऐसा शेड्यूल चल रहा है। रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप क्या सीख रहे हैं? उसमें हम बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, कैनवा पोस्ट, थंबनेल बनाना और चैट जीपीटी से बात करना, सेसिमी से बात करना। सो नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो आपके ख्याल में एआई सीखना आज के दौर में कितना ज़रूरी है? एआई सीखना हमारे इस दौर में अभी जो चल रहा है बेसिकली 2026, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आजकल जो भी काम हो रहा है तकरीबन मोस्टली ऑनलाइन एआई के थ्रू ही हो रहा है। हम जो भी मदद चाहें, जैसे हमें कुछ भी पूछना हो, जो हमारी मुश्किल हो रही है, हम चैट जीपीटी से पूछो फ़ौरन बता देता है। तो हमें एआई सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना चाहिए। ये वाली स्किल्स सबको सीखनी चाहिए। माशाल्लाह। What inspired you to start learning AI at a young age? आपको इतनी कम उम्र में ये सीखने की कैसे कहाँ से तरगीब मिली? देखिए, कम उम्र तो नहीं है, जैसे मैं अभी 17 साल का हूँ। मेरे से कम एज में जो अभी मैंने रेहान इंस्टीट्यूट में देखा 11, 12, 13 साल के भी, वो भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं, इस एज से भी। क्योंकि वो तो इस एज वाले को बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं, जो हम अब सीख रहे हैं ना, वो 11-12 साल के बच्चे भी सीख रहे हैं। तो मैं तो यही देखूंगा कि मैं लेट हो गया, एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि मैं लेट हो गया, मुझे पहले सीखना चाहिए था। आपकी ज़्यादा नहीं, फिर हमारी किधर जाएगी? जी हमारे बिल्कुल। हमारे हिसाब से तो आप बहुत आपने यंग एज में शुरू किया ना। इस एज जी में हम कर बिल्कुल ऐसा लेते ही तो है। अब तक तो क्या से क्या सीख चुके होते। जी ऐसा ही है, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हिसाब से तो बहुत कम एज है आपकी। ऐसा ही है। माशाल्लाह। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम बिटवीन स्टडीज एंड वर्क? पढ़ाई और काम के दरमियान कैसे वक्त को आप मैनेज करते हैं? अभी तो थोड़ा टफ हो गया है, टास्क, काम, स्टडीज़ ये सब थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये है
कि अब करना तो है, सीखना तो है ना, तो टाइम निकालना पड़ता है, निकाल लूँ किसी तरह। स्टडीज़ भी मैनेज हो रही हैं और टास्क भी कंप्लीट इंशाल्लाह कर ही रहा हूँ। तो आगे भी यही है कि अच्छे से अच्छे करूँ। My next question is, what skills have you learned in the software house so far? आपने क्या क्या स्किल अभी तक, कौन सी स्किल सीखी है सॉफ्टवेयर हाउस में? बेसिकली वो था अमेरिका का बाहर मुल्क का काम था। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे फेसबुक पोस्टिंग वगैरह मैंने वहीं सीख ली थी। वहाँ पे जो है ना फेसबुक पे काम होता था, तो फेसबुक चलाना वगैरह अच्छा जो मुझे पता चला वहाँ से पता चला। और वहाँ पे इंग्लिश में बात होती थी, सो इंग्लिश का भी थोड़ा माइंड खुला, उससे इंग्लिश भी बोलना वगैरह आई, बात करना आई दूसरे क्लाइंट से। तो ये सब मैंने स्किल्स जो कि अब भी काम आ रही हैं, वो मैंने पहले ही सीख ली थी। तो अभी भी आप काम कर रहे हैं, छोड़ दिए सॉफ्टवेयर हाउस? नहीं, अभी बेसिकली मैंने स्किल सीखने के लिए जो रिहानी है इंस्टीट्यूट में हूँ मैं, इसको सीखने के लिए मैंने थोड़ा गैप ले लिया, वरना मैं कर रहा था स्टिल। तो टाइम मैनेज करना है ना, तो असल में वो फिर 7 टू 8 आवर की शिफ्ट है ऑफिस की। तो दैन मेरे को टास्क भी कंप्लीट करना है, इधर के रिहाने इंस्टीट्यूट के क्लास भी लेनी है। सो मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, वो है अब नाइट शिफ्ट हमारी। 7 to 9 तो हमारी क्लास ये, दैन फिर टास्क है, दिन में भी हम टास्क कंप्लीट कर रहे हो होते हैं। तो अब मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो अभी मैंने थोड़ा गैप ले लिया ताकि ये मैं स्किल सीख लूँ, दैन वापस ज्वाइन कर लूँगा और इसी के थ्रू और अच्छा काम करूँगा। सॉफ्टवेयर हाउस में आपका क्या रोल था, क्या ड्यूटी, क्या काम करते थे? मैं बेसिकली टॉप एजेंट था वहाँ पे, बहुत पुराना भी था ऑफिस में। सो मेरा अच्छा रोल था वहाँ पे, और जो हमारे सुपरवाइजर थे वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मतलब छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते थे। तो सबसे बड़ी चीज आपने जॉब के दौरान क्या सीखी? सबसे पहले जो मैंने सीखा वो बच्चेपन से बाहर निकला, थोड़ा मैच्योर हो गया थोड़ा, एंड कैसे फैमिली को सपोर्ट वगैरह करते हैं वो मैंने सीखा। और यही कि स्ट्रगल करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। तो जो लड़के अगर बड़ी एज में भी नहीं करते, तो मैं उनको कहूँगा शुरू से करना चाहिए, ताकि आप जब बड़े होने लगे तो अपना अपने आप को सेट कर सकें, आपको चीज़ों को पता हो कि ये कैसे करनी है, वो कैसे करनी है। आपका माइंड है, आप जैसे आप 25 या 22 एज में काम स्टार्ट करते हैं, आपको नहीं पता होगा ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो वही आप 15 साल से अगर लोगों के साथ बैठना शुरू करें, फेसबुक वगैरह चलाने की सीखें, स्किल सीखने की करें, तो वो आपको आगे काम देंगे। तो सॉफ्टवेयर हाउस में आपकी अर्निंग जो थी वो 6 डिजिट प्लस थी या? उसमें अगर मैं ऐसा कहूँ 25 to 30 की मेरी अर्निंग थी। मतलब 6 डिजिट तक नहीं पहुंचे? नहीं नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। इंशाल्लाह अगर मैं आगे आगे करता तो हो सकता था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे ना, कल भी एक जी बच्चा मिला मुझे, वो कहते हैं मैं 1,90,000 कर रहा हूँ। ये मतलब ऑनलाइन बच्चे छोटे छोटे अच्छी जी, खासी ऐसे ही सिक्स तो प्लस आजकल कर रहे बहुत से काम आ गए हैं, तो वो कोई कोई 2 लाख प्लस भी कमा रहा है, ऐसे ही है। हैं। तो क्या कभी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे हैंडल किया? देखिए, मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन उस टाइम बस सब्र ही करना होता है, एंड यही कि आगे बेहतरी होगी। अल्लाह ताला ने अगर ये वक्त लाए हैं तो अच्छा भी होगा हमारे लिए कुछ आगे। तो बस यही सब्र करके अपनी आगे जारी रखी ज़िंदगी को, एंड अभी भी बहुत अच्छा उस सब्र का फल मिल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये सब्र हर किसी के नसीब में आता है, और हर किसी के नसीब में मुश्किलात आती हैं, तो दैन उसको फेस करना होता है। ये नहीं कि आप ज़्यादा परेशान हो जाए, टेंशन लें कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और सामना उनका करना पड़ता है, एंड मुश्किलात भी उन्हीं पर आती है जो जिनको अल्लाह ताला आजमाना चाहता हो। जो आपके ख्याल में अल्लाह जी, ताला जिसको अपने करीब करना चाहता हो, उसी पे आजमाइश आती है। आपके ख्याल में नौजवानों को कौन सी स्किल्स इस वक्त सीखनी चाहिए? इस टाइम पे जो हमें स्किल सीखनी चाहिए
वो पॉपुलर तो एआई है। एआई हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, मेरे नज़र में अभी ये 2 हैं। और एक और इंग्लिश लैंग्वेज, ये वाला कोर्स हमें करना चाहिए। आपका रोजाना का रूटीन क्या होती है? शेड्यूल क्या होता है रोज का? कैसा होता है? अभी तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा ना, तो बेसिकली मैं उठता हूँ अराउंड 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे उठता हूँ तो टास्क वगैरह कंप्लीट, नाश्ता वगैरह करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर टास्क कंप्लीट करता हूँ, स्टडीज़ कर लेता हूँ। दैन काम का वो क्लास का टाइम हो जाता है, क्लास लेता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर एडिटिंग वगैरह ये सब, उससे मैं ऑनलाइन काम करूँ अच्छे से अच्छा, पाकिस्तान में रह कर डॉलर्स में अर्निंग ऐसे, तो ये सब। हम्म। आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया है? उसे कैसे हल किया? चैलेंज चैलेंज जो था ना मेरी जॉब के टाइम पे ही था, जब मैं था 9th क्लास में ना, और उस टाइम थे मेरे पेपर्स। तो जो पढ़ाई थी वो भी मुश्किल थी 9th की, तो जो हर किसी को 9th में मुश्किल लगता है पहले स्टूडेंट्स को। अब और मेरी जो शिफ्ट थी वो पहला ऑफिस था मेरा, उसकी जो शिफ्ट थी ना तकरीबन मुझे पड़ रही 12 से 13 घंटे की, क्योंकि वो घर पे आके भी करना होता था। और स्ट्रिक्टनेस वहाँ पे थी कि लाजमी काम करना है। अब दैन हम्म। मुझे स्टडीज़ को भी मैनेज करना है, मेरे पेपर हैं। तो वो फ़ेज़ मेरे लिए मुश्किल था, और लेकिन फिर भी मैंने उसमें भी बहुत अच्छा किया, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया 9th का। तो वो मेरा थोड़ा मुश्किल फ़ेज़ था जो कि मैंने चैलेंज करा, लेकिन माशाल्लाह अच्छा हुआ, अच्छा रिज़ल्ट आया। तो आपके ख्याल में व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, एजुकेशन और स्किल्स? क्या ज़्यादा चीज़ अहम है कामयाबी के लिए, एजुकेशन या हुनर, तालीम या हुनर? देखिए, स्किल्स भी मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट हैं, ये नहीं कि स्किल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। स्किल्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आजकल मार्केटिंग में भी बहुत है, आपकी स्किल्स क्या हैं। और पाकिस्तान में स्किल्स ही मैटर करती हैं एजुकेशन की बजाय। बाहर एजुकेशन मैटर करती है ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में जो है एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती हैं। ये नहीं कि आप एजुकेशन बिल्कुल हासिल ना करें, एजुकेशन हासिल करें, इंटर तक करें, आपका बीए का प्लान है वो भी करें। ये नहीं कि आप पढ़ाई के चक्कर में स्किल सीखें ही ना, हाँ मेरा ये फोकस है, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, एजुकेशन हासिल करूँगा। तो आप ये सोचते हैं पाकिस्तान में एजुकेशन का फ़ायदा है, तो ऐसा नहीं है, स्किल्स मैटर करती हैं पाकिस्तान में। एजुकेशन भी करें लेकिन साथ-साथ स्किल्स भी सीखें। तो एजुकेशन जो है मौजूदा, इसका क्या फ़ायदा? कुछ चंद एक बता दें, जो फ़िलहाल सिलेबस चल जी, रहे हैं सारे। इस वक़्त जितने सिलेबस चल रहे हैं पाकिस्तान में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसका क्या फ़ायदा, बेनिफिट है? देखिए फ़ायदा ये है कि नॉलेज मिल रही है हमें, सबसे पहली चीज़। थोड़ी बहुत उनसे मैथमेटिक्स, साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट हो गया, नॉलेज तो मिल रही है, ताकि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इन फ्यूचर किसी का माइंड भी हुआ बाहर जाने का, तो वहाँ एजुकेशन मैटर करती है। अगर हम जाएँ तो ये बोल सकें हमने ये पढ़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट के हम स्टूडेंट हैं। सो जब भी एजुकेशन भी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं करें। जैसे अब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तकरीबन मैं कॉमर्स की फ़ील्ड में इतना तो पढ़ूँ कि अगर मैं इन फ्यूचर बाहर भी गया, तो मैं अच्छा वहाँ पे भी काम जॉब मिल सके मुझे। और स्किल सीख रहा हूँ, तो स्किल्स के थ्रू पाकिस्तान में अच्छा काम कर सकूँ। हुँ। सो ये है। तो क्या एजुकेशन बंदे को एंटरप्रेन्योर बना देती है कि वो 1 मिलियन पे इम्पैक्ट डालेगा? जी, वापस पूछिएगा ज़रा? जो एजुकेशन है, उसमें कॉमर्स में आगे हायर एजुकेटेड हो गए, कोई भी सारी तालीम आला हासिल कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गया, मास्टर कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो क्या वो एंटरप्रेन्योर बनेगा या जॉब करेगा? मेरे ख़्याल से जो वो करेगा, अपना बिज़नेस करेगा, लेकिन अगर जो शुरू में करेगा ना, वो जॉब ही करेगा। भले वो एसीसीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो। वो हर कोई जो मैंने अपनी वो देखे ना इर्द-गिर्द के लोग, हर किसी ने चाहे वो एसीसीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसने पहले जॉब करी है कहीं भी।
दैन मैंने उनको देखा अपने हॉस्पिटल बनाते हुए, अपने ऑफिसेज़ बनाते हुए। अदरवाइज़ वो पहले जॉब ही करते। तो आपने खुद को दूसरों से मुख्तलिफ बनाने के लिए क्या-क्या किया? देखिए, सच बताऊँ मेरे इर्द-गिर्द जो दोस्त हैं ना मेरे सर्कल में, वो तो मतलब कहना अभी कोई ज़्यादा जॉब वगैरह वाले नहीं हैं। अब उनके मुताबिक मैं ही हूँ। 1-2 हैं जो करते हैं, बाकी घर में ही होते हैं, पढ़ाई स्टडीज़ ये करते हैं। 2-3 दोस्त होंगे कि बस जॉब करते हैं मेरे साथ, बाकी नहीं करते। हुँ। अभी भी कोई जॉब कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं रिहानिया इंस्टीट्यूट में टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा वरना सोचा अभी जॉब नहीं कर रहा। जैसे ही मेरा कोर्स दी एंड हुआ तो इंशाल्लाह मैं वापस स्टार्ट करूँगा। हुँ। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर एज? आपके जो हम उम्र हैं, उससे आप क्या चीज़ मुख्तलिफ बनाती है? क्या चीज़ आपको मुख्तलिफ बनाती है? मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैंने अगर इतने कम टाइम में मतलब कम उम्र में अगर मैंने अदर दूसरे दोस्तों वगैरह से कि इतनी चीज़ें सीख ली, तो मुझे ये मोटिवेशन देती है कि मैंने अपने फैमिली के लिए इतना स्टैंड लिया। उनको उनको भी मेरे पे प्राउड फ़ील हुआ। मेरी वज़ह से अगर उनके मेरे पेरेंट्स के फेस पे खुशी आती है, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन है। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। हुँ। एंड हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग टफ टाइम? मुश्किल वक़्त आ जाए तो कैसे आप खुद को मोटिवेट रखते हैं? कि इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों बेहतर होगा, परसों नहीं तो तरसों बेहतर होगा। आज है आज़माइश, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी तो सही होगा। आज सब्र कर लेता हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में सही होगा। अल्लाह ताला से दुआ कर लेता हूँ। तो ऐसे अपने आप को मोटिवेट रखा टफ टाइम में भी। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार? अब तक की बड़ी कामयाबी क्या है? अब तक की बड़ी कामयाबी मैं कह लूँ अब तक की बड़ी कामयाबी ये है कि जो चीज़ें मैंने अब तक थोड़ी ली हैं ना, जैसे फ़ोन हो गया, अपने गेम्स हो गए और भी कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं अपनी ख्वाहिशात में पूरी करना चाहूँ, वो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ दो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे नहीं पता कहीं से भी ला के था। वो मैंने खुद बाय करी अपनी अर्निंग से। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मैंने अपने घर वालों को फ़ोर्स नहीं करा, उनको तंग नहीं किया कि मुझे ये चीज़ एनी हाउ चाहिए। तो ये चीज़ मेरे लिए और मोटिवेशन है कि चलो मैंने ये इतना अच्छा हूँ कि मैं घर वालों को तंग नहीं किया, अपने पेरेंट्स और अपने बाबा को तंग नहीं किया कि मुझे कहीं से भी ला कर था। अपनी अर्निंग से जो भी आज जैसे मोबाइल हो गया, ये क्रोमो हो गई, खुद से मैंने अपनी मेहनत से अर्निंग से ली। माशाअल्लाह। आप हमारे व्यूअर्स को क्या आखिर में पैगाम देना चाहेंगे फाइनल? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ना स्टे मोटिवेट। अगर मुश्किल टाइम भी आते हैं ना, तो सब्र कर लें थोड़ा। आगे इंशाल्लाह बेहतरी होगी और स्ट्रगल्स करते रहें, कभी हिम्मत ना हारें। तो ये मैं कहना चाहूँगा और एआई टूल सीखें। माशाल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। थैंक यू सो मच अरम भाई फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स विद अस। It was truly inspiring to hear your journey at such a young age. We wish you all the best for your future and hope you continue to achieve great success. And thanks to our audience for watching. Stay connected for more inspiring interviews. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच आपका भी बिल्कुल टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।